केतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनके लिए लगभग 30 से 40 करंट अफेयर्स ऑनलाइनर लेकर उपस्थित हैं। इस ऑनलाइनर के साथ हम इससे जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स को भी साथ साथ देखते चलेंगे। हाल ही में पहला तथ्य है कि हाल ही में वैज्ञानिक एवं पद्म पुरस्कार विजेता शेखर बसु का निधन हो गया। इन्हें पद्म पुरस्कार वर्ष 2014 में मिला था। ये एटॉमिक एनर्जी संस्थान जो भारत का है उसके चेयरमैन रहे थे। दूसरा जो हमारा फैक्ट है कि हाल ही में बिहार के राजद के प्रमुख नेता रघुवंश प्रसाद यादव का निधन हो गया। वो वैशाली संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे थे। इसके साथ साथ वो ग्रामीण विकास मंत्रालय में उन्होंने 10 साल कार्य किया था और उनके कार्यकाल के दौरान मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण स्कीम की शुरुआत की गई थी। अभी हाल ही में आपको ज्ञात होगा कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैगिंग में मिथिला के नाम पर टैगिंग हो गया, यानी मिथिला जीआई टैगिंग मिथिला के नाम से इसकी टैगिंग की जाएगी। इसमें जो संस्थान है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, इन दोनों को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है जीआई टैग में। तो ये एडिशनल फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर के रूप में बतलाया है। इसके अलावा बिहार के नालंदा के अभय कुमार ने अर्थ एंथम वन अर्थ वन नेशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और इस वर्ष का सत्येंद्र दुबे अवार्ड बिहार के पटना के डीएम रवि कुमार को दिया जाएगा। बिहार के 3 जिलों सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास किया गया है और एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में हो रहा है। जब भी चुनावी वर्ष होता है इस तरह के फैक्ट्स पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पहले चरण में 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। साथ ही साथ विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 16 हैं। इसके बाद आप इसकी डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि बिहार में कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, कितने सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। एसटी के लिए मात्र 2 सीटें ही रिजर्व हैं बिहार में। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेंगे, एक बार फैक्ट चेक कर लेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट और साइबर क्राइम में बिहार का जो स्थान रहा है वो 10th रहा है। इसके बाद एक छोटी सी सूचना है जो साझा कर दे रहा हूँ कि अनअकैडमी पर कल अभिषेक सराफ सर आपके लिए सिविल सेवा 2021 में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक आपके साथ साझा करेंगे। इन्होंने 2019 में 8th ऑल इंडिया 8 रैंक लाई थी। इसके अलावा ये ऑलरेडी 2 बार सिविल सेवा को क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका एक इस क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है तो आप इनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अभिषेक सर की जितनी भी कक्षाएं हैं वो निःशुल्क हैं, यानी कि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस क्लासेस की, आप उसे ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। कारोबार सुगमता रैंकिंग में बिहार का स्थान 26वां है और बिहार का रोड नेटवर्क नेशनल हाईवे कितना है बिहार में, तो 4917.19 किलोमीटर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन इनसे सवाल पूछने का ट्रेंड हमेशा बीपीएससी में रहा है। अब कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ कि दुनिया में पहली बार जो महात्मा गांधी सेतु पुल पटना है उसके स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर के रूप में बदला गया है। इसके अलावा देश की पहली किसान रेल
दानापुर बिहार से देवलाली महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई है। बिहार में जो 10 वर्षों में विकास दर है वो सर्वाधिक रहा है। अगर बात की जाए कि देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस किस राज्य में है, तो महिला पुलिस की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है। इसके अलावा बिहार के योजना हर घर नल का जल की तारीफ G20 सम्मेलन में की गई, उस पर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहली बार ज्ञान भवन पटना में 100 साल के इतिहास में जो सदन है उसके बाहर, यानी जो विधानसभा है उसके बाहर बैठक का आयोजन किया गया। तो स्थान आप याद रखेंगे, ज्ञान भवन पटना। इसके बाद बिहार के किस मॉडल को अब देश के द्वारा अपनाया जाएगा, यानी बिहार में जो किसानों को बीज होम डिलीवरी करने की योजना थी उसको अब देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में पहली बार किस सरकारी अस्पताल में स्पर्म प्रिजर्वेशन की सुविधा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है IGIMS पटना। सियासत की सदा सत्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने लिखा है।